वेलकम मिस्टर एमिर। रेहान कहाँ है? वो तो अपने बेडरूम में है। वैसे तो जबरदस्ती शादी की है, पर घर तो बड़े टाइम से आ जाते हैं। यहाँ तक कि हेलो कहना भी भूल चुके हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कोई खास बात ही होगी, तभी आप इतनी बेचैनी से कहना चाहते हैं। देखो, मैंने गलती की है। मुझे डैड की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, पर उन्होंने इतना जोर दिया कि मैंने हाँ कह दिया ताकि उन्हें गलत साबित कर सकूं। हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए मैंने ये शादी की और मैं अपने डैड को दिखाना चाहता था कि उनका फैसला गलत था। देखो, भले ही कुछ भी हुआ हो, पर यह शादी एक गलती है। इस तरह जिंदगी गुजारना मुश्किल है, तुम भी ये बात जानती हो। मैंने रुकने का फैसला लिया था जब तक कि तुम्हें सच का पता ना चल जाए और तुम डिवोर्स के लिए राजी ना हो जाओ। पर यह सही नहीं होगा। हम दोनों अपनी मर्जी से साथ नहीं हैं। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा हस्बैंड नहीं बना हूं और न ही तुम अपनी रजामंदी से मेरी वाइफ बनी हो। यह रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। आज या कल तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी। देखो, तुम ऐसे शख्स से प्यार नहीं कर सकती जिसे तुम ना ही इससे पहले मिली हो, ना ही उससे जानती हो। हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। मैं हम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता यह साबित करने के लिए कि मेरे डैड सही हैं। मेरा तुमसे वादा है कि मैं मरते दम तक तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। मुझे पता है यह सब तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। आखिर तुम अभी भी यंग हो, एक छोटे से शहर से आई हो, तुम्हारे लिए यह सब मुश्किल होगा। क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? जवाब दो, क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? कुछ बोलो, हां है या ना है? मत जाओ बेटी, मेरे बेटे से शादी कर लो। पर मैं... देखो बेटी, एक मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। नहीं, हमारी शादी झूठ है, ये समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? रेहान, बात को समझो। ना हमारी सोच मिलती है, ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा तुम्हें। तुम डिवोर्स क्यों नहीं देना चाहती? मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है, जो दिल में था सब बता दिया मैंने। अब क्या प्रॉब्लम है?
देखो, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता हूं रेहान। एक और बात, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या है और ना ही ये पता है कि तुम क्या चाहती हो। पता नहीं डैड तुम पर इतना भरोसा कैसे करते हैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ क्यों हो? मेरे इतना कहने के बाद भी तुम ना क्यों नहीं कह रही हो? हाँ, मुझे बस एक अच्छी सी वजह बता दो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे एक वादा करो। वादा? वादे से भी बढ़कर कसम खाओ तुम्हें चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, तुम इस शादी को हर कीमत पे निभाओगे। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि चाहे जो हो जाए, मैं उससे शादी करूंगी और निभाऊंगी। कसम खाती हूँ। इस बच्चे तुम मेरी बीवी नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो, समझ गई? हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ वो हुआ, पर आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो इस बारे में सोचना भी मत। एक बात समझ लो, मैं तुम जैसी लड़की के आसपास नहीं रह सकता। क्या खामोशी रहोगी? मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम कुछ नहीं कहना चाहती? एक शब्द नहीं कहा है तुमने। कहने को कुछ नहीं है ना? ठीक है, तुम चुप ही रहो, मुझे ही कुछ करना होगा। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम इस घर में मेरे डैड की बहू बनकर तो रह सकती हो, पर मेरी बीवी कभी नहीं बनोगी। तो ये सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। बात समझ में आई मेरी? हाँ कि ना?